हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं क्लास 12 हिंदी गद्य साहित्य व काव्य साहित्य के जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न 5-5 पूछे जाते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यदि देख लेते हैं तो आपके 10 नंबर क्लियर हो जाते हैं। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, आसान तरीके से देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें जो आपका है हिंदी गद्य साहित्य के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो जो पहला क्वेश्चन उसको हम लोग देखते हैं। क्या दिया है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल और पुनर्नवा। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन जो आपका सही होगा क्या होगा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु क्या है आपका ऑप्शन, बिल्कुल सही है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी को आपको घुमाकर पूछ सकता है कि परीक्षा गुरु क्या है, कौन परीक्षा गुरु कौन सा मौलिक उपन्यास है। तो आप लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है, कौन सा उपन्यास है। ठीक है, तो परीक्षा गुरु आपसे पूछे कौन सा उपन्यास है तो आप लोग बताएंगे कि प्रथम मौलिक उपन्यास है। ठीक है, तो इसी को आप लोग दो तरीके से क्या कर सकता है, पूछ सकता है। पूछने का तरीका आप लोग का बदल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हिंदी प्रदीप के संपादक है। तो बाल कृष्ण भट्ट, प्रेम घन और राजा शिव प्रसाद, पंडित लल्लू लाल। तो आपको पता रहना चाहिए जो इसमें ऑप्शन है कि प्रदीप के संपादक कौन है। तो बाल कृष्ण भट्ट है। कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए क्या आपका क वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका उसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। तो आपका ऑप्शन जो पहला है कि राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास। तो आपको ये ऑप्शन जो है क्या है, ख, प्रताप नारायण मिश्र जो है ब्राह्मण पत्रिका के क्या है, संपादक हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपका है 4 नंबर, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो ऑप्शन जो दिया है पहला जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आपका जो ऑप्शन है ख बिल्कुल क्या है, राइट है। अब देखिए इसी को ऐसे पूछ सकता है क्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोई निबंध लिखिए। तो ऑप्शन में दिया रहेगा चिंतामणि ऐसे, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये पता रहना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है जरा देखिए, आवारा मसीहा के लेखक हैं प्रभाकर मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र। तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है, विष्णु प्रभाकर है। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन जो है उसको क्या कर लेते हैं, देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है, अशोक के फूल किस विधा की रचना है। ऑप्शन ने आपको दिया है कविता, रेखा चित्र, कहानी, निबंध। तो इसका जो आपका है ऑप्शन नंबर घ, अशोक के फूल जो है किस विधा की रचना है। तो निबंध विधा की क्या है, रचना है। ठीक है, तो चलिए जो आपका 7th नंबर उसको देख लेते हैं, क्या कर रहा है, निंदा रस निबंध के लेखक हैं। तो ऑप्शन पहला दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई,
जैनेन्द्र कुमार। तो जो इसका ऑप्शन घ है वो क्या है, हरिशंकर परसाई। तो निंदा रस के जो निबंधकार कौन है, हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षा गुरु के लेखक हैं। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, पहला जो ऑप्शन दिया है सदल मिश्र, श्रीनिवास दास, लक्ष्मण सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं श्रीनिवास दास जी हैं। कौन है, श्रीनिवास दास जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रख लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन जरा देखिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो पहला जो ऑप्शन दिया है जीवनी, दूसरा ऑप्शन है नाटक, तीसरा है संस्मरण और चौथा जो आपका है आत्मकथा। तो इसके जो ऑप्शन है ग ख क्या है, बिल्कुल सही है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो नाटक। किसकी, नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। आनंद कामंदिनी के संपादक हैं। दो जो पहला ऑप्शन दिया है बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, और थर्ड क्या है लल्लू लाल, फोर्थ आपका रामचंद्र शुक्ल। तो जो इसका ऑप्शन है बी बिल्कुल ख वाला बिल्कुल सही है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जो है क्या है आनंद कादम्बिनी के क्या है संपादक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th नंबर। बाल भट्ट आत्मकथा के लेखक हैं। तो दिया ऑप्शन में मोहन राकेश, अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तो बाल भट्ट के क्या हैं आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पता रहना चाहिए बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12th नंबर क्या है, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन में दिया है प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा जो है मोहन राकेश, और जो है चौथा प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो जो आपका ऑप्शन क्या है फोर्थ वाला बिल्कुल सही है। भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोज जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करते हैं, हिंदी काव्य साहित्य के क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जो तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो पहला ऑप्शन दिया हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसका है, तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है पृथ्वीराज रासो, दूसरा जो ऑप्शन है विसल देव रासो, और जो तीसरा ऑप्शन है खुमान रासो, और चौथा आपका है परमाल रासो। तो जो इसमें से ऑप्शन क है, ऑप्शन क जो है बिल्कुल क्या है राइट है। क वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। क्या दिया है, किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो पहला जो ऑप्शन दिया है चिदम्बरा, कितनी नावों में कितनी बार, उर्वशी और प्री प्रवास। तो इसमें प्री प्रवास पर क्या हुआ है भारतीय ज्ञान पुरस्कार क्या हुआ है प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स पूछने का तरीका भी आप लोग से यही ऑप्शन से ही बदल सकता है। ठीक है, तो श्योर रहेगी यहीं से कहीं से आपसे क्वेश्चन जो आपके पूछे ही जाएंगे। ठीक, अगला क्या है, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो जो ऑप्शन दिया है 9, दूसरा 12, 15 और 15, और तीसरा जो फोर्थ नंबर 17। तो आपको कितने हैं 15 हैं। कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं,
तो 15 सर्ग है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्या है? हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखनाथ, पहला ऑप्शन, चंद बरदाई, फिर सरहप्पा, जगनिक। तो आपका जो है सरहप्पा को हिंदी काव्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी काव्य के प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तार सप्तक के संपादक हैं। पहला ऑप्शन दिया है अज्ञे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, मुक्तिबोध। तो तार सप्तक के जो संपादक हैं वो आपके क्या हैं? अज्ञे जी हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञे जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अष्ट छाप का संबंध है। तो अष्ट छाप का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन दिया है ज्ञानाश्रय से, प्रेमाश्रय से, कृष्ण भक्ति से, राम भक्ति से। तो जो इसका ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा से। कौन से? कृष्ण भक्ति शाखा से। फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? या अष्ट छाप का संबंध जो है कृष्ण भक्ति शाखा से है। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपको दिया है। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सुमित्रा नंदन पीठ को ज्ञान पुरस्कार किस पर मिला था? चितंबरा पर, लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, उर्वश्री पर। तो किस पर मिला था आपको पता रहना चाहिए। चितंबरा पर मिला था। किस पर? चितंबरा पर मिला था। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी 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 जितना लिखे उतना ही क्या है आपके लिए कम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो उसको देखते हैं। क्या दिया है? छायावाद की विशेषता है। तो छायावाद की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन जो दिया है श्रृंगार वर्णन। ठीक है। क्या दिया है? श्रृंगार वर्णन। दूसरा जो ऑप्शन है सौंदर्य और प्रेम। तीसरा ऑप्शन जो आपका है उपदेशात्मक वृत्ति। और चौथा जो है इसमें से कोई नहीं। तो ख वाला बिल्कुल सही है कि छायावाद की विशेषता क्या है? सौंदर्य और प्रेम की क्या इसमें विशेषता झलकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। वेरी वेरी क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखते हैं। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। पहला जो ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, नाभादास, सूरदास। तो साहित्य लहरी के जो रचनाकार हैं क्या है? सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया है? अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है 1, 2, 3, 4। तो सप्तकों अज्ञे द्वारा जो संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है? 3 संख्या है। कितनी आपको याद रहना चाहिए? कितनी संख्या है? 3 संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। दिया है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। रीतिकाल को कौन से कवि श्रृंगार काल नाम दिया? तो इसका जो ऑप्शन है पहला विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बंधु ने, अज्ञे जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन दिया था रीतिकाल को श्रृंगार रस के नाम से? तो ऑप्शन नंबर क विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या किया था? रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से नाम दिया था। ठीक। अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसके लिए मिला था? तो ऑप्शन है लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर,
चिदम्बरा पर और उर्वशी पर। तो जो आपका ऑप्शन है कि सुमित्रानंद पंत को किस पर मिला था? कला और बूढ़े चांद पर मिला था। किस पर? कला और बूढ़े चांद पर मिला था। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका होगा कि वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, हरिऔध जी और निराला और मैथिली शरणगुप्त। तो वैदेही वनवास के जो रचनाकार हैं हरिऔध जी हैं। कौन है? हरिऔध जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप की ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। लव यू फ्रेंड्स।